हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितु आनंद एंड वेलकम टू नवल जे अकेडमी। सो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बेसिकली अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है वो करोड़ों साल पहले हुआ है। अब ये नहीं पता कि जो पहला ऑर्गेनिज्म आया होगा, हालांकि आज हमारे पास बुक्स हैं, आज हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो हमें एग्जैक्ट क्या हुआ होगा वो पता है। बट जब ये शुरुआत हुई थी साइंस की, तो उस वक्त लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता था, क्योंकि वो तो डिस्कवरीज कर रहे थे, वो तो इंफॉर्मेशंस ढूंढ रहे थे कि किस तरह से जो ओरिजिन हुआ है अर्थ का, अर्थ की जो उत्पत्ति हुई है, उस पे जो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, वो पहला ऑर्गेनिज्म जो है किससे बना होगा। अब ये आधे लोग ये मानते थे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेफिनेटली जो है नॉन लिविंग मैटर से आए होंगे, और कुछ का मानना था कि वो लिविंग मैटर से या फिर लिविंग यानी कि लाइफ से आए होंगे। तो बेसिकली साइंस का जो पूरा वो था, फिटर्निटी थी, वो डिवाइडेड थी दो हिस्सों में। कुछ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बिलीव कर रहे थे, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ प्रोड्यूस हुई होगी, और कुछ का मानना था कि नॉन स्पॉन्टेनियसली हुआ होगा। यानी कि कुछ है ये कह रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वही रिस्पॉन्सिबल है लाइफ का, यानी कि अगर कोई लाइफ हुई होगी तभी कोई और लाइफ प्रोड्यूस हुई होगी। नॉन लिविंग मैटर से, एयर से या फिर वाटर से ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि लाइफ प्रोड्यूस हो जाए। तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन था उस वक्त, क्योंकि ये जो थ्योरी थी नॉन स्पॉन्टेनियस को, ये फुल्ली एक्सप्लेन नहीं की गई थी, फैक्ट्स नहीं दिए गए थे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास वो ज़रूरी जो चीज़ें होंगी नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए, वो चीज़ें नहीं थी उनके पास। तो बेसिकली वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं हो पाया। उसको सपोर्ट जो है बाद में किया गया 17th सेंचुरी के बाद, जब साइंस एडवांस होना शुरू हो गई, तब जाकर नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसको सपोर्ट करने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो किए गए। उससे पहले जो है साइंस इतना डेवलप नहीं था, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी लोगों के पास, तो बेसिकली वो सुपरस्टिशन में ज्यादा बिलीव करते थे। तो वो जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बिलीव करते थे। वो बोलते थे कि क्योंकि हमारे आसपास जो है पानी बहुत है, आसपास हमारे एयर बहुत है, सॉइल है, ये सब चीजें, तो उनका ये मानना था कि ये डेफिनेटली जो है ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इन्हीं में से प्रोड्यूस हो जाता होगा, और धीरे धीरे फिर ह्यूमन डेवलप हुए होंगे। तो क्योंकि करोड़ों साल पहले जब अर्थ बनी है तब ह्यूमंस नहीं थे, तो ह्यूमंस को उस वक्त जो भी हुआ होगा उसका एग्जैक्ट उन्होंने नहीं देखा, तो वो सिर्फ आइडियाज लगाते थे। तो उसमें जो थ्योरी बिलीव की जाती थी वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी। अब हालांकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बिलीव करने के लिए बहुत बड़े बड़े ऐसे रिनाउंड नेम हैं जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करते थे, जिसमें पहला नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल जो है बायोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट किया। 3rd सेंचुरी में ये बिलीव करते थे कि ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, और क्योंकि ये बिलीव करते थे तो लोगों को विश्वास होता था कि जो ये बात कह रहे हैं ये सच होगी। तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है ज्यादा लाइमलाइट में थी, और लोग उसे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है, ये 17th सेंचुरी तक चली है। जब 17th सेंचुरी में इसको डिसप्रूफ करने के लिए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब जाके फाइनली ये थ्योरी डिसप्रूफ हुई और लोगों को एक्चुअल क्या हुआ होगा, जो फैक्ट्स हैं वो पता लगे। तो ये जो थ्योरी है, जब ये डिसप्रूफ हो गई 17th सेंचुरी में, तब लोग जो है नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर जो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसको बिलीव करने लगे, और एक्चुअल में हुआ भी यही था। दूसरा नाम आता है वॉन हेलमेंट का, जिन्होंने 17th सेंचुरी में एक स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि एक गोडाउन में बहुत सारे गेहूं की बोरियां पड़ी हुई थी, जो गेहूं के जो छिलके होते हैं वो पड़े थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ छोटे छोटे रैट के बेबीज प्रोड्यूस हुए हैं।
तो उन्हें लगा कि ये डेफिनेटली ना इस रैग से या व्हीट कर्नल से ही प्रोड्यूस हुए होंगे। तो वॉन हेलमेंट ने ये चीज बताई कि या तो व्हीट कर्नल से या फिर जो रैग्स है, जो बोरियां हैं, उसमें से जो है रैट प्रोड्यूस हुए हैं। तो रैट इसमें से प्रोड्यूस हुए, इसका मतलब स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हुए हैं नॉन लिविंग मैटर में से। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हुए व्हीट कर्नल या रैग में से रैट, तो ये थ्योरी जो है या फिर ये जो कहानी है ये इन्होंने लोगों को बताई। तो लोगों ने बिलीव किया, क्योंकि उस वक्त स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और ज्यादा मान भी रहे थे, तो उन्हें लगा डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं, व्हीट रैग से या फिर व्हीट कर्नल रैग से या फिर व्हीट कर्नल से रैट प्रोड्यूस नहीं हुए होंगे। तो ये जो है थ्योरी को डिस्प्रूव किया गया, और इसको डिस्प्रूव किया फ्रांसिस्को रेड्डी ने। फ्रांसिस्को रेड्डी ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि कोई भी लाइफ स्पॉन्टेनियसली या अपने आप या नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो फ्रांसिस्को रेड्डी का जो एक्सपेरिमेंट था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, कुछ कंटेनर्स लिए, उन कंटेनर्स में मीट के टुकड़े रख दिए, मीट लोफ। अब उन मीट लोफ को रख के उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर को तो उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, एक कंटेनर को उन्होंने ओपन रखा, और एक को क्या किया, कपड़े से, पतले कपड़े से उसे ढक दिया। तो उन्होंने देखा कि जिस कंटेनर को उन्होंने कंप्लीटली क्लोज किया है, क्योंकि जो मीट है, वो मीट की जो गंदी बदबू है वो मक्खियों को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि फ्लाइज को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से फ्लाइज आएंगी। तो उन्होंने जिसको क्लोज किया था वहां कोई फ्लाइज नहीं थी, बट जो ओपन था वहां पे बहुत सारी फ्लाइज उन्हें दिखी। और उन्होंने कुछ दिन बाद देखा तो वहां पे छोटे छोटे मैगट्स भी थे, यानी कि जो कीड़े होते हैं, जो कि मक्खियों के जो अंडों में से निकलते हैं, वो कीड़े इन्हें उस मीट में दिखे। जो इन्होंने पतले से कपड़े से कवर किया था, उसमें उन्होंने देखा कि जो कपड़ा है उसके ऊपर मक्खियां मंडरा रही है और वहीं पर छोटे छोटे कीड़े भी हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जहां पे लाइफ है ना, वही लाइफ प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि मक्खियां हैं तो मैगट्स हैं, अगर मक्खियां नहीं हैं तो कोई मैगट्स डेवलप नहीं हुए। यहां पर भी मक्खियां डायरेक्ट मीट के कांटेक्ट में नहीं आई, तो यहां मैगट्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइफ से ही लाइफ होगी। तो ये बेसिकली एक बहुत सीरियस ब्लोन था स्पॉन्टेनियस, मतलब डिस्प्रूफ करने के लिए कि स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं हो रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर लाइफ से ही लाइफ होगी। तो ये फ्रांसिस्को रेड्डी ने बोला था। अब जब ये बात बाहर आई कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये चीज को, ये जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, उसको डिस्प्रूव किया है, तो लोग फिर भी ये बोलने लग गए कि जो एंटोन वॉन लिवॉनहुक ने जो एनिमल क्यूल्स बोला था, वो तो डेफिनेटली, क्योंकि इतने छोटे हैं, तो वो तो डेफिनेटली जो है प्रोड्यूस होते होंगे स्पॉन्टेनियसली। जो एनिमल क्यूल्स एंटोन वॉन लिवॉनहुक ने बताए थे, तो उन्होंने कहा कि वो इतने माइन्यूट होते हैं, इतने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली जो है स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होते होंगे। तो वो तो डेफिनेटली स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होते होंगे। तो ये बात जो है, फिर भी साइंटिफिक वर्ल्ड में जो लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट कर रहे थे, वो ये फिर भी मान रहे थे कि ये तो एनिमल क्यूज तो डेफिनेटली स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते होंगे। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि हाँ स्पॉन्टेनियसली ही होते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, कुछ और साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये चीज बताई कि हाँ ये होता है। उसमें एक नाम है जॉन निधम का।
जॉन निधम ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में चिकन सूप लिया और एक में उन्होंने कॉर्न सूप लिया और उसको उन्होंने हीट करके उसको कवर कर दिया। हीट करने के बाद उसे कवर कर दिया। उन्होंने देखा कि इसको कवर करने के बाद भी, क्योंकि कोई जो है फ्लाइज नहीं है, कोई फ्लाइज उन पे नहीं है, फिर भी उन्होंने देखा कि देखो ये जो फ्लाइज भी नहीं है, मतलब मैगट्स भी डेवलप नहीं हुए हैं, मगर फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आ ही गए हैं। इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि ये जो चिकन ब्रॉथ या फिर जो कॉर्न ब्रॉथ था, इसके अंदर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, ये फ्लूइड से हुए होंगे डेफिनेटली। जो ये ब्रॉथ है, जो लिक्विड है, ये इससे डेवलप हुए होंगे, यानी कि ये फिर भी जो है स्पॉन्टेनियसली ही प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस जो थ्योरी साइंटिस्ट बिलीव कर रहे थे कि जो एनिमल क्यूल्स है वो तो स्पॉन्टेनियसली बनते होंगे, और अदर ऑर्गेनिज्म जो है, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है जो विजिबल है नेकेड आई से, वो ऑर्गेनिजम्स भले ही नॉन स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होते हो, मगर ये माइक्रोब्स तो डेफिनेटली फ्लूइड में से ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लाइज भी नहीं दिख रही है, और मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो है कोई मैगट्स है या कुछ है, मगर फिर भी देखो ये हीट भी कर दिया और साथ में इसको कवर भी कर दिया, फिर भी यहाँ पे जो है माइक्रोब्स आ गए। तो जॉन निधम का जो ये एक्सपेरिमेंट था, इसके लिए 20 इयर्स बाद एक साइंटिस्ट आए, लिजारो स्प्लिंजानी। लिजारो स्प्लिंजानी ने ये कहा कि जॉन निधम ने जो चिकन या फिर जो कॉर्न का जो सूप हीट किया था ना, उस टाइम पे जो एयर है वो एंटर हो गई होगी, और भले ही उन्होंने उसको कवर कर दिया, बट एयर एंटर हो चुकी थी। उस एयर के अंदर डेफिनेटली वो माइक्रोब्स होंगे जो बाद में उसके अंदर ग्रोथ शो कर रहे थे। उन्होंने ये बात बोली कि एयर के अंदर होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए जो है ये ग्रोथ हो गई, अदरवाइज स्पॉन्टेनियसली नहीं होंगे, डेफिनेटली वो उस एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। लिजारो ने अपनी इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन या फिर जो चिकन सोल्यूशन था उसको हीट किया और उसको सील्ड पैक कर दिया, हीट करके सील्ड पैक कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हुई। हालांकि लिजारो स्प्लिंजानी के इस स्टेटमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, क्योंकि माना गया कि जो मतलब जॉन निधम ने ही इनफैक्ट इस बात को बोला कि जो वाइटल फोर्स हैं, वाइटल फोर्स जो नेसेसरी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो तो तुमने बिल्कुल स्टॉप कर दी, वो तुमने यहाँ पर एंट्री कराई नहीं, ऑक्सीजन की तो एंट्री ही नहीं हुई है। दैट मीन्स जो वाइटल फोर्स है, और साथ में तुमने जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है या फिर जो ब्रॉथ है, जो चिकन सूप है, उसको तुमने इतना ज्यादा हीट कर दिया कि अगर उसमें ऑर्गेनिज्म, फ्लूइड में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते भी तो वो भी नहीं पॉसिबल हो पाए, और साथ में वाइटल फोर्स ऑक्सीजन भी तुमने स्टॉप कर दी। तो लिजारो स्प्लिंजानी का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट जो है एक तरह से डिस्प्रूव किया गया, और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने ऑक्सीजन जो सप्लाई होनी थी उसको उन्होंने कट कर दिया, जिसकी वजह से अगर स्पॉन्टेनियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस चिकन ब्रॉथ में प्रोड्यूस हो भी जाते फ्लूइड से, तो भी वो नहीं पॉसिबल होते, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन नहीं सप्लाई किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को, लिजारो स्प्लिंजानी के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए थियोडर श्वान आए, और थियोडर श्वान ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे सपोर्ट किया और इनके एक्सपेरिमेंट को ये प्रूव किया। उन्होंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में जो ये सूप है उसको हीट किया, और यहां पे जो एयर उन्होंने एंटर करवाई, वो भी उन्होंने क्या की, ये जो इसका एंट्री थी, मतलब जो ये नेक थी बॉटल की, उसको भी उन्होंने हीट किया, रेड हॉट, एकदम गरम गरम इसको भी हीट किया, और साथ में जो सोल्यूशन था, जो सोल्यूशन इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो फ्लूइड है, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से हीट किया। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने एक
तरीके से मतलब उसको स्टेराइल किया। अब स्टेराइल क्या होता है? स्टेराइल होता है कोई भी सोल्यूशन को प्योर बना देना, यानी कि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि एक टेम्परेचर यानी कि सर्टेन टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्पोर्स होंगे या जो एग्स होंगे, जो भी जिससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको एक तरह से किल कर दिया उन्होंने स्टेराइल करके हाई टेम्परेचर पे। और जो एयर भी उन्होंने एंटर करवाई वो भी इतनी ज्यादा वो थी, क्या कहते हैं, रेड हॉट ट्यूब से होके गुजरी थी कि तो एयर भी स्टेराइल हो गई, सोल्यूशन भी स्टेराइल हो गया और एयर भी स्टेराइल हो गई। तो वहां पर उन्होंने देखा नो ग्रोथ, किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो एयर भी एंटर करवा दी और सोल्यूशन भी जो है मेरा मैंने लिया था, तो उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि एयर एंटर हो रही है, साथ में जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो भी है, मगर ग्रोथ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है स्पॉन्टेनियसली फ्लूइड में से नहीं बनेंगे, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से नहीं होगा। थियोडोर श्वान ने जो ये बात कही, इसको सपोर्ट करने के लिए और साइंटिस्ट भी आए, उनका नाम था ग्रिगोर फ्रेडरिच एंड थियोडोर वॉन डच। इन्होंने भी ये बात बोली, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर उसको हीट किया सोल्यूशन को, और साथ में उन्होंने ना कॉटन की वूल रख दी, मतलब कॉटन रख दिया काफी सारा इस कंटेनर के ऊपर। अब जो कॉटन है वो पोरस है, मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स है। अब वो क्या होगा कि जो एयर एंटर होगी इस कॉटन से, वो छन के जाएगी, मतलब फिल्टर होके जाएगी अंदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि बहुत माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो क्या होंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे इस कॉटन के अंदर। उस कॉटन में जब वो ट्रैप हो जाएंगे तो वो अंदर जा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में। और ये चीज जो है प्रूव हो गई, क्योंकि सोल्यूशन जो है बिल्कुल प्योर था, उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। तो बेसिकली जो लजारो स्प्लिंजानी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको सपोर्ट किया थियोडोर श्वान ने, ग्रिगोर फ्रेडरिच और थियोडोर वॉन डच ने इसको सपोर्ट किया। और इवन एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूव हो रहा था कि कोई भी फ्लूइड से तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे थे। ये अगर प्रोड्यूस होंगे तो जो एयर है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तभी वो लाइफ जो है पॉसिबल हो पाएगी। अच्छा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इन सारे साइंटिस्ट ने जो है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव कर दिया कि स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, कोई ना कोई लाइफ डेफिनेटली प्रेजेंट होगी, तभी कोई दूसरी लाइफ प्रोड्यूस हो पाएगी। तो ये चीज को बताकर भी, मतलब एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने के बाद भी, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे फेलिक्स, उन्होंने कहा कि देखो भाई, सोल्यूशन भी तुम्हारा स्टेराइल होगा, सोल्यूशन भी स्टेराइल होगा, और जो एयर तुमने प्रोवाइड की है वो भी स्टेराइल होगी, मगर फिर भी माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो फिर भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, चाहे तुम सोल्यूशन स्टेराइल कर लो चाहे एयर स्टेराइल कर लो, और माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। अब इस चीज से लुइस पास्चर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हो रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली नहीं प्रोड्यूस होंगे, मगर फिर भी ये जो नेचुरलिस्ट थे फेलिक्स, उन्होंने ये बात को कह के लुइस पास्चर को गुस्सा दिला दिया। तो लुइस पास्चर ने सोचा अब मैं वंस एंड फॉर ऑल जो है इस पूरे थ्योरी को डिस्कार्ड ही कर देता हूँ, इसको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिसमें जो ये थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, सो दैट लोग बिलीव करने लग जाएं जो एक्चुअल में हुआ होगा। तो उन्होंने जो लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, ये बेसिकली एग्जाम में आ जाता है, लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट जॉन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसकी उन्होंने इस तरह की ट्यूब ली, उन्होंने क्या किया, उसे हीट किया, ठीक है, उसके अंदर सोल्यूशन रखा और उसे हीट किया।
हीट करने के बाद उन्होंने देखा कुछ दिन बाद जो सोल्यूशन है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं थी। हालांकि एयर एंटर हो रही थी, मगर जो ग्रोथ थी वो नहीं हुई। पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा, उन्होंने क्या किया, यही ऐसा ही फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क को लेके इन्होंने हीट किया सोल्यूशन, और फ्लास्क की जो नेक थी ना वो उन्होंने यहां से उन्होंने कट कर दी। तो उन्होंने देखा कि ग्रोथ हुई है। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने सेम कंटेनर लिया, उसको हीट किया और उसको क्या किया, उन्होंने टिल्ट कर दिया। कंटेनर को ही उन्होंने टिल्ट कर दिया। अब जो सॉल्यूशन था ना वो डेफिनेटली इस नेक तक, यहां तक गया होगा, है ना। जब उन्होंने जो कंटेनर है उसे ही टेढ़ा कर दिया तो सॉल्यूशन जो है उसकी यहाँ नेक तक चला गया होगा और एयर जो है एंटर हुई होगी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर फिर भी एयर एंटर हुई और ये सॉल्यूशन यहाँ तक है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा नो ग्रोथ। अब इससे क्या पता लगता है, सॉल्यूशन स्टेराइल किया यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। उन्होंने उसे कुछ दिन रखा तो देखा कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये स्वान नेक है, ये काफी बड़ा जो है नेक वाला उन्होंने कंटेनर यूज किया जिसके अंदर एयर तो एंटर हो रही है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस एयर से गए होंगे तो वो यहाँ स्टॉप हो गए होंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट मतलब चाहिए अगर, तो उसको कोई सोल्यूशन या कोई ऐसा सब्सटेंस जहां पे जाकर वो ठहर सके और वहां अपनी ग्रोथ शो कर सके, उसको एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या फिर उसको न्यूट्रिशन के लिए वो जगह चाहिए जिससे कि वो ग्रोथ शो कर सके। अब एयर तो एंटर हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेफिनेटली एंटर हुए होंगे, मगर क्योंकि ये सोल्यूशन में यहाँ पे सोल्यूशन था, इस बॉटल में यहाँ सोल्यूशन था, तो यहाँ आके डेफिनेटली वो ट्रैप हो गए होंगे और जो एयर है वो एंटर हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने एयर भी एंटर करा दी, जो सोल्यूशन है इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं हुआ, इसका मतलब एयर से तो डेफिनेटली सिर्फ एयर जो कि नॉन लिविंग मैटर है उससे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई है। फ्लूइड जिसे आप कह रहे थे कि फ्लूइड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो स्पॉन्टेनियसली आप जिस थ्योरी को बिलीव कर रहे थे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। मैंने एयर भी एंटर करा दिया, यहाँ पे जो है फ्लूइड में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं हुई। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसमें इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक किया तो उन्होंने देखा कि जो सोल्यूशन उन्होंने हीट किया था, अब यहाँ जो एयर है वो डायरेक्ट जा रही है। अब जब एयर डायरेक्ट जा रही है तो यहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल डाउन हुए होंगे और उन्होंने अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई एयर एंटर हुई, एयर के अंदर डेफिनेटली कोई ऐसा मीडियम है या फिर ऐसा जो है सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ हुई है। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली उस एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे तभी यहाँ पे ग्रोथ हो पाई है। जब उन्होंने थर्ड जो सीरीज में जो एक्सपेरिमेंट जो किया उन्होंने उसमें हीट किया ब्रॉथ को और जो बॉटल थी या फिर जो उनका कंटेनर था उसको उन्होंने टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो सोल्यूशन जो है वो बह के यहां तक आ गया होगा, नेक तक। बट यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ऐसे होगा, इसका मतलब ये एयर तो एंटर हो रही है तो ग्रोथ जो है यहाँ पे तो डेफिनेटली हुई होगी, बट इस वाले सॉल्यूशन में जो कि कांटेक्ट में है ही नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं आ पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे
कोई ग्रोथ नहीं हो पाई होगी सोल्यूशन में। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि देखो कोई ग्रोथ नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने ये प्रूव किया कि ना तो एयर और ना ही फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के। ग्रोथ अगर हो रही है तो वो होंगे तभी ये ग्रोथ हो पाई है। तो उन्होंने अपना जो ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, इसको और ज्यादा जो है सपोर्ट किया गया। एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो ने, और उन्होंने फाइनली एक थ्योरी दी जिसे कहा गया बायोजेनेसिस। तो रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोड्यूस होगी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, लाइफ से। यानी कि पहले कोई लाइफ होगी तभी दूसरी लाइफ प्रोड्यूस हो पाएगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो जो लुईस पास्चर थे उन्होंने तो अपने एक्सपेरिमेंट से स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्कार्ड करवा दिया था, और रुडोल्फ वर्चो ने जो स्टेटमेंट दी थी उससे ये आगे क्लियर हो गया था कि एक्चुअल में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो उन्होंने जो थ्योरी दी उसको कहा गया बायोजेनेसिस। बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, यानी कि किस तरह से लाइफ प्रोड्यूस होगी। लाइफ जो है लाइफ से ही प्रोड्यूस होगी। और आगे चल के फिर रुडोल्फ वर्चो ने जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी थियोडोर श्वान एंड मैथ्यू शेल्डन ने और रुडोल्फ वर्चो ने ये जो थ्योरी थी इसको दिया था। और जो थ्योरी है उसमें 3 टेनेट्स हैं, जिसमें कहा जाता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। यानी कि बेसिक यूनिट जो है लाइफ की क्या है, सेल। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो मल्टी सेल हो, मगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जो बिना सेल के इस धरती पे हो। तो उन्होंने जो है थियोडोर श्वान और मैथ्यू शेल्डन ने कहा कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं, चाहे वो एक सेल से बना हो या फिर वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से, जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। तो उन्होंने ये बात बोली, और रुडोल्फ वर्चो ने जो थर्ड टेनेंट है वो ऐड किया, और उन्होंने कहा कि लाइफ जो है प्रोड्यूस होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि जो उनकी थ्योरी थी, जो उन्होंने बायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी, उन्होंने आगे फर्दर उसको एलॉबरेट करके ये बोला कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस हो सकती है, और यही इसका बेसिस है। और जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है इससे बने हुए हैं, सेल से। तो ये जो सेल थ्योरी है, देन उसके बाद जब सेल थ्योरी आ गई तो लोगों को जो उनका बिलीफ था स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला, वो खत्म होना शुरू हो गया, और वो मानने लग गए कि एक्चुअल में स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, जरूर कोई ना कोई सेल या कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ जो है पॉसिबल होगी,
तभी जब कोई लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। तो ये जो है सेल थ्योरी, हालांकि मैं सेल थ्योरी आपको और ज्यादा डिटेल में आगे करवाऊंगी, बट अभी क्योंकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सेल थ्योरी का बताना जरूरी था, तो इसीलिए मैंने आपको एक थोड़ी सी एक छोटा सा मतलब एक समरी जैसे मैंने आपको दे दी है। तो यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था वो ओवर हो गया, और जो इसकी जो थ्योरी थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बिलीव करने वाली जो थ्योरी थी उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया, और देन लोगों को ये पता लगा कि एक्चुअल में नॉन स्पॉन्टेनियसली ही लाइफ ओरिजिनेट होती है लिविंग सेल से। तो ये तो हुआ मेरा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर। मैं अब आगे जो आपको कराऊंगी वो आगे फर्दर आप और पढ़ेंगे इस माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो बाकी मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।